गांव के एक छोटे से कोने में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। रानी के पिता रामू एक छोटे से खेत पर काम करते थे, जिसमें वह कड़ी मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। रानी की माँ शांति घर का काम करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। रानी का सपना था कि वह कभी बड़े शहर में जाए, जहां उसकी मेहनत का सच्चा फल मिल सके। लेकिन गांव की जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि उसका सपना कभी पूरा होने की उम्मीद नहीं होती थी। रानी के घर में खेती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कभी सूखा तो कभी बाढ़। इन घटनाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो जातीं। कभी कभी तो वे भूखे सोते थे और उन कठिन दिनों में रानी के मन में यही सवाल आता था कि वह कैसे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की हालत को बेहतर बना सकती है। एक दिन रानी की मुलाकात सपना नाम की एक लड़की से हुई, जो पास के शहर से आई थी। सपना एक संपन्न परिवार से थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। सपना को देखकर रानी का मन और भी ज्यादा उचाट हो गया था, क्योंकि सपना को देखकर उसे लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। सपना की मदद का प्रस्ताव। सपना ने रानी से कहा, तुम कितनी परेशान हो और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे पास इतने अच्छे गुण हैं। तुम क्या सोचती हो अगर तुम मेरे साथ शहर चली जाओ? मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकती हूँ और वहाँ तुम अच्छे पैसे भी कमा सकोगी। तुम मुझसे रहोगी और मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में नया मोड़ मिलेगा। रानी को सपना की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं आशा की एक किरण जग गई थी। उसने सपना से कहा, पर मुझे तो लगता है कि मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं कैसे उन्हें छोड़कर शहर जा सकती हूँ। सपना मुस्कराई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा से कह दूंगी। वह चाचा से बात कर लेंगे और तुम्हारे माता पिता को समझा लेंगे। तुम बस मेरे साथ चलो, फिर देखो तुम कितनी खुश हो जाओगी। रानी ने सपना की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में एक नया विश्वास जागा। उसने सोचा कि अगर वह इस मौके को गंवा देती है तो शायद वह कभी भी अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएगी। फिर उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता से बात करेगी और देखेगी कि क्या वे उसे शहर जाने की अनुमति देंगे। रानी ने अगले दिन सुबह अपने माता पिता से इस बारे में बात की। उसके माता पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन रानी की दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसका समर्थन किया। रानी ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और घर से दूर जाकर परिवार की मदद भी करेगी। रानी जब शहर पहुंची तो सपना ने उसे एक अच्छे ऑफिस में नौकरी दिलवाने का इंतजाम किया। रानी ने भी बहुत मेहनत की और जल्द ही उसे प्रमोशन भी मिल गया। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब रानी हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजने लगी थी, जिससे घर की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। रानी ने अपने काम में माहिर होने के बाद सपना के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वे दोनों मिलकर एक कोचिंग क्लास चला रही थी, जहां वे शहर के बच्चों को पढ़ाती थी। रानी ने देखा कि शिक्षा और मेहनत से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। उसके परिवार को भी अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। रानी की जिंदगी ने पूरी तरह से मोड़ लिया था। वह अब केवल अपनी मेहनत और परिश्रम से खुश नहीं थी, बल्कि उसने ये भी समझ लिया था कि किसी के सपनों को साकार करने के लिए कभी भी किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। रानी ने अब अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षित करने की ठानी। वह अपने गांव वापस लौटने के बाद वहां के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बना रही थी। रानी की कहानी ये साबित करती है कि अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल से मेहनत करें और किसी की मदद लें, तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं होता। रानी ने यही सीखा कि जीवन में कभी भी किसी से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं होती और कभी कभी दूसरों का सहारा लेना हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। रानी की ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सच्ची नीयत से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं।